गुरुदेव, आज मानवर साहब कांसी राम जी का 17वां पुण्यतिथि मनाई जा रही है गुरु रविदास धाम पर। आज इस कार्यक्रम के तहत सभी समाज के गणमान्य लोग उपस्थित हैं। मैं एक सूचना बताना चाहता हूं देशवासियों को, खास करके गया के जो समस्या उत्पन्न हो रही है, और गया की समस्या ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के समस्या उत्पन्न हो गई है। और समस्या उत्पन्न होने का एक ही वजह है कि इस अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संत सुखदेव महाराज जी के द्वारा बिहार में नए प्रदेश को मनोनीत कर दिया गया है, जबकि पहले से ऑलरेडी 2012 से प्रदेश अध्यक्ष माननीय जनार्दन रविदास जी प्रतिनिधित्व थे और उनके कर कमलों से सशक्त संगठन का कार्य धर्म का प्रचार प्रसार चल रहा था। लेकिन 2018 से माननीय जनार्दन रविदास जी प्रदेश अध्यक्ष और संत सुखदेव महाराज जी के बीच ना जाने किस बातों को लेकर अनबन हो गई और दोनों में खटास इतनी हो गई कि वह खटास इतना रूप ले चुका है कि आज बिहार के रविदास समाज के लोग सोचने पे मजबूर हो गए हैं और तरह तरह के अफवाहें फैल रही है, तरह तरह की भिन्नताएं पैदा हो रही है और रविदासिया धर्म में दरार पैदा होती जा रही है। जबकि प्रदेश अध्यक्ष जनार्दन राम को ना हटाया गया, ना उसको बर्खास्त किया गया, ना बड़े महाराज संत निरंजन दास महाराज विश्व गुरु गदी नसीन सचखंड बल्ला जलंधर अखिल भारतीय रविदासिया धर्म के धर्म गुरु संत शिरोमणि के अनुयायी निरंजन दास महाराज जी के द्वारा प्रतिनिधित्व होते हुए भी ये कैसे दूसरा प्रदेश अध्यक्ष द्वारा आ गया। आने का तो आ गया। अब नतीजा ये है कि पूरे बिहार में पहले से जो जिला अध्यक्ष प्रतिनियुक्त थे, अब नए प्रदेश अध्यक्ष को आने से अब हर जिला में दो अध्यक्ष चयन होने लगे हैं। अब जुड़ाव के बदले बिखराव का उत्पन्न होते हुए नजर आ रहा है। जैसा कि उदाहरण में बहुत ही अच्छे और बहुत ही सुचारू रूप से गया से रविदासिया धर्म का प्रचार प्रसार मेरे मित्रों हो रहा था, लेकिन यहाँ भी पटना के प्रदेश अध्यक्ष नवनिर्मित अनिल रविदास जी के द्वारा यहाँ भी ग्रहण लगा दिया गया है। यहाँ भी तोड़ मटोड़ करके और एक नया सूची जारी कर दिया गया है। दिनांक 19 अगस्त 2023 को नया समिति बना करके और नए लोगों को इस गुरु रविदास धाम पर विखंडन करने के लिए आपस में तनाव बना दिया गया है। जबकि हमारे गया जिला के किसी भी धर्म प्रचारक प्रखंड प्रचारक को पता भी नहीं है और अचानक सूची बनकर आ जाता है, तो जो यहाँ पे नवनिर्मित चयन हुए हैं वो अपने दल बल के साथ में गुरु रविदास धाम पर 27 अक्टूबर को बगैर सूचना को यहाँ मीटिंग किया गया। जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने कहा कि क्या मैं अध्यक्ष के लायक नहीं हूँ, या गया का भी अध्यक्ष यहाँ से बर्खास्त हो गया, क्या अध्यक्ष यहाँ से मिट गया, क्या मुझे भी ये जानकारी नहीं मिलनी चाहिए था कि आप लोगों के द्वारा यहाँ पे जो मीटिंग किया जा रहा है तो इसमें जिला अध्यक्ष को बुलाया जाए। इन लोगों ने मुनासिब नहीं समझा। झटसु उनके द्वारा चुने हुए लोगों ने कहा कि अब अनिल रविदास जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और सुखदेव महाराज जी का आदेश है कि यह गुरु रविदास धाम पूर्वी फल्गु नदी के तट पर जो है अब उनके दिशा में कार्य होगा। तो साथियों, मैं उन लोगों को खुले चुनौती के रूप में मैंने कहा कि ये धरती जो है ये गया रविदास धाम
ये गया के रविदास परिवारों के द्वारा इसे सींचा गया है, इसे बनाया गया है। 10 रुपया, 20 रुपया, 1 ईंटा, 2 ईंटा, ये सारे लोग मिल करके और यहाँ पे इसको तैयार किया गया है। अगर पटना के द्वारा जो चुने हुए आए हैं तो अच्छा होगा कि आप इस स्थल से, इस धर्म स्थल से कहीं दूसरे जगह पे नया धर्म स्थल का निर्माण कीजिए, नया धर्म का आप शुरुआत कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ टकराव ही टकराव है मेरे दोस्तों, ये हमने कहा। झट से जो संजय रविदास ने क्या कहा, जो पिछले चुनाव मेयर का भी लड़े थे, उन्होंने झट से कहा कि इस रविदास धाम पर जो मैंने शेड बनाने का काम कर रहा हूँ, आप हमें पैसा वापस कर दो। हमने कहा कि पैसा, किस बात की पैसा मैं वापस करूं? क्या देवानंद को, अध्यक्ष को दिया पैसा नगद, या जिला कमेटी को दिया? आप बताएं। आपने ईटा गिराया, छरी गिराया, बालू गिराया, आप उसे ले सकते हैं, लेके जा सकते हैं, अगर आपके अंदर में यही भाव हो साथ। और झट से उनके दल गल के लोग यहाँ पे 29 अक्टूबर को पूर्णिमा का कार्यक्रम था। अमरजीत कुमार ने खुले तौर पर चुनौती देकर कहा कि मैं देखता हूं कैसे यहाँ पे पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा, और उन्होंने चुनौती दे करके ललकारने के काम किया। अगर ये सब बातें हो रही है साथियों, ये कहाँ से उत्पन्न हो रही है? ये धर्म स्थल है, यहाँ पे जंग का मैदान नहीं बनाया जाए, ये आपसी भाईचारा का वार्तालाप लाया जाए। और जब तक इसका मैं प्रतिवेदन बड़े महाराज जी तक मैं भेज चुका हूँ, संत निरंजन दास महाराज जी के डेरा में ये पेपर चला गया है साथियों, और यहाँ से वो आदेश भी हो चुका है कि जितने भी बिहार में सुखदेव महाराज जी के द्वारा जो कमेटी गठन किया गया है, ये कमेटी में देख सकते हैं कि 9/2/2023 को आप देख सकते हैं, ये नया कमेटी गठन में प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया है अनिल रविदास को। और इसके आलोक में सचखंड बल्ला जालंधर के जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने खारिज कर दिया है मेरे दोस्तों। ये पेपर भी लगा हुआ है, ये लगा हुआ है पेपर अंग्रेजी में कि 9/2/2023 के आलोक में संत सुखदेव जी महाराज जी के द्वारा बिहार प्रदेश की नई कमेटी को घोषणा जो की गई है, घोषणा किए जाने के उपरांत में सचखंड बल्ला जालंधर पंजाब के सेक्रेटरी जोगिंदर पाल के द्वारा रद्द किया जाता है। जब ये रद्द कर दिया गया तो फिर 19 अगस्त 2023 को कैसे गया में नई कमेटी गठन कर दिया गया है, इसका लिखित आदेश सचखंड बल्ला को हम लोग ने दे दिया है। अब जो यहाँ से आदेश आएगा, मैं उस आदेश का पालन करूँगा कि बिहार में एक प्रदेश अध्यक्ष होंगे कि 2 होंगे, एक रविदास धर्म का 2 प्रदेश अध्यक्ष होंगे कि 1 होंगे। जब तक निर्णय प्रदेश सचखंड बल्ला से नहीं आ जाता है, तब तक हम लोग गुरु रविदास धाम गया सचखंड बल्ला के दिशा निर्देश के आलोक में कार्य हम लोग करेंगे। इसमें आप लोग का जो सहमति है, आप लोग का जो सुझाव है, वो आप लोग दे सकते हैं कि यहाँ बिखराव करना है कि हमें यहाँ पे आपस में मिलवर्तन करना है। सदगुरु रविदास जी कहे थे कि साथ संगत मिल रही हो माधव, जैसे मधुक मकीरा। यहाँ बिखराव करके 2014 से देवानंद ने ये संगठन तैयार नहीं किया है। 2014 से सभी को जोड़ करके और आज हमने यहाँ तक लाने के काम किया है साथियों। आपका आगे निर्णय लेना है कि आगे क्या करना है, नहीं करना है, ये देशवासियों को हम ये सूचना देने के काम कर रहे हैं। अगर हमारी विचारों से किसी को आघात हुआ होगा तो मैं देशवासियों से क्षमा चाहते हैं। मैं देवानंद वर्षी, जिला अध्यक्ष। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, प्रेम से बोली गुरु रविदास भगवान की।